गुम है किसी के प्यार में सीरियल में अब कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ ले लिया है। दर्शकों को जल्द ही एक बड़ा खुलासा देखने को मिलने वाला है, जिससे न केवल नील बल्कि पूरी कहानी हिल जाएगी। तेजस्विनी और रजत की मौत का जो सच अब तक सबके सामने नहीं आया था, वो अब धीरे धीरे उजागर होने वाला है, और इसका सबसे बड़ा कनेक्शन केपीएस और ऋतुराज से जुड़ता नजर आ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है सवी से, जिसे अपने दिल में कहीं न कहीं यह शक रहता है कि तेजस्विनी और रजत की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। उसे ऋतुराज के हाव भाव और बार बार बदलते बयान पहले से ही संदिग्ध लगते हैं। इसीलिए सवी मौका देखकर चुपचाप नील के घर पहुंचती है, ताकि वह ऋतुराज से अकेले में मिल सके और सच्चाई जान सके। सवी ऋतुराज से सामान्य बातचीत के जरिए उसकी मानसिक स्थिति को परखने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह देखती है कि ऋतुराज कुछ छुपा रहा है, तो वह उसका पीछा करने लगती है। तभी एक दिन ऋतुराज एक सुनसान जगह पर किसी से मिलने जाता है, और सवी छिपकर यह सब देखती है। वह देखती है कि आर्थुराज बेहद घबराया हुआ है और किसी अनजान शख्स से मिलकर वापस लौटता है। इसके बाद सवी सीधे ऋतुराज का सामना करती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह पुलिस के पास चली जाएगी और सब कुछ उजागर कर देगी। ऋतुराज सवी की धमकी से डर जाता है और आखिरकार उसके मुंह से सारा सच बाहर आ जाता है। ऋतुराज कहता है, मैं उस वक्त वहीं था जब तेजस्विनी और रजत की मौत हुई, लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं। मैं बस चाहता था कि नील और तेजस्विनी के बीच और दूरियां बने, ताकि वो कभी दोबारा न मिल सकें। मैं जान चुका था कि नील तेजस्विनी को माफ कर चुका है और उसे वापस घर लाने वाला है। यह बात मेरे लिए बहुत खतरनाक थी, क्योंकि मेरा असली मकसद ही यही था कि तेजस्विनी और नील कभी साथ ना आ पाएं। ऋतुराज आगे बताता है कि उसी दिन जब वह तेजस्विनी से मिलने जा रहा था, तभी कुछ नकाबपोश गुंडे वहां पहुंच गए। उन्होंने रजत की कार को रोका और उसे बाहर खींच लिया। रजत जान बचाकर भागा और तेजस्विनी भी वहां पहुंच गई। दोनों ने पास खड़ी एक बस में जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन गुंडे उनका पीछा करते हुए बस में घुस आए और वहीं पर तेजस्विनी और रजत की हत्या कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ऋतुराज इन सब का चश्मदीद गवाह था, लेकिन डर के मारे उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि वो गुंडे कौन थे, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे मास्क से ढक रखे थे, और मीडिया जो कुछ भी दिखा रही है वो सब झूठ है। तेजस्विनी और रजत के बीच कोई गलत रिश्ता नहीं था, वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे। तेजस्विनी ने तो रजत को बचाने की कोशिश की थी और अपनी जान गंवा दी। ऋतुराज की ये बात सुनकर सवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने भी कहीं न कहीं तेजस्विनी को गलत समझा। उसने भी मीडिया की बातों में आकर तेजस्विनी पर शक किया और नील को भी यही बताया। अब सभी के दिल में एक ही बात है, नील को पूरी सच्चाई बताई जाए, ताकि वह खुद तय कर सके कि उसके रिश्ते और फैसले क्या होने चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या सभी नील के पास जाकर उसे पूरी सच्चाई बताएगी? क्या नील अपने दिल की सुनकर तेजस्विनी के नाम को फिर से इज्जत देगा? और सबसे अहम बात, क्या नील असली गुनहगारों तक पहुंच पाएगा जिन्होंने तेजस्विनी और रजत की जान ली? आने वाले एपिसोड्स में यह दिखाया जाएगा कि सवी नील के सामने ऋतुराज का कबूलनामा रखती है। नील पहले तो सन्न रह जाता है, उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी के पीछे इतनी गहरी साजिश हो सकती है, लेकिन फिर वह फैसला करता है कि वह चुप नहीं बैठेगा। वह केपीएस और ऋतुराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने निकल पड़ता है। नील को इस सफर में कई रुकावटें मिलेंगी, कभी राजनीतिक दबाव तो कभी अपनों की बेरुखी, लेकिन नील अब ठान चुका है कि वह तेजस्विनी और रजत को इंसाफ दिलाकर रहेगा। दूसरी ओर ऋतुराज अब खुद को खतरे में महसूस करता है, क्योंकि सच्चाई बाहर आ चुकी है। वह केपीएस से मदद मांगता है, लेकिन केपीएस अब खुद को बचाने के लिए ऋतुराज को बलि का बकरा बना देता है। अब कहानी धीरे धीरे कोर्ट रूम ड्रामा की तरफ बढ़ेगी, जहां नील सबूत और गवाहों की मदद से केस लड़ने की ठान लेता है। तेजस्विनी और रजत की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उनके असली हत्यारे सजा पाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए गुम है किसी के प्यार में के इस जबरदस्त ट्रैक के लिए, जहां सच्चाई की जीत होगी, झूठ का पर्दाफाश होगा
और नील अपनी तेजस्विनी को इंसाफ दिलाने के लिए हर हद पार करेगा। क्या नील को मिलेगा सबूत? क्या असली हत्यारे आएंगे कानून के घेरे में? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखिए गुम है किसी के प्यार में का धमाकेदार ट्रैक। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।